राधे राधे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपने गोपाल जी के लिए इस तरीके का सोफ़ा हम कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही कंफर्टेबल है ठाकुर जी के लिए। इसका साइज़ आप अपने गोपाल जी के अकॉर्डिंग रखिएगा और इसमें जो बीच में बैठने का स्पेस है वो भी अपने ठाकुर जी के हिसाब से उनको कन्वीनियंट हो, आराम से बैठ सके, इस हिसाब से एक्स्ट्रा स्पेस छोड़कर उतना बनाइएगा। तो आज चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड। सबसे पहले हम पेपर पर इस तरीके का एक ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए मैंने 3 इंच का ये सर्कल रख लिया है। देखिए 3 इंच का सर्कल इस कंपास में तय कर लिया है, इसकी दूरी। और इस तरीके से पेपर पर रखकर एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपका जो ये सेंटर है तो इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से एक साइड पर इस तरीके से एक इसका हैंड बनाएंगे सोफ़ा का। एक तरफ से हैंड बनाने के बाद ये जब हमने लाइन खींची है तो अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमने इस तरफ बनाया है सेम इस तरीके से इसको इधर भी कट कर लेंगे तो हमारे पेपर की कटिंग हो जाएगी। पेपर की कटिंग होने के बाद चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, आपको जितना चौड़ा चाहिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ये भी मैंने 3.5 सेंटीमीटर रखा है और ये चौड़ाई भी 3.5 सेंटीमीटर ही रखी है। जो नीचे का ये पोर्शन आएगा ये वाला, ये सोफ़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, तो ये जो ऊंचाई आएगी ये हमने 3.5 सेंटीमीटर की रखी है। तो ये पूरा हमें ड्रॉ कर लेना है पेपर पर। ये पेपर पर ड्रॉ करने के बाद हम कोई भी कार्डबोर्ड लेंगे, जो गत्ता होता है जिसमें कार्टून जो होते हैं जिसमें सामान रख कर आता है, आप उसको लेंगे और उस पर इसको रखकर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है ऑलरेडी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने मार्क लेंगे, ये जो हमने मार्क किया है ये हैंड्स दोनों और ये वाली लाइन, इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है। ये जो ऊपर का पीस था ये हमारा इससे अलग कर लिया है। अब ये जो हमने पीस निकाला है इसको भी हम एक कार्डबोर्ड पर रखकर इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है, ये उससे अलग है, इससे अलग है। तो अब ये दोनों कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें ठाकुर जी के बैठने के लिए या तो आप थर्माकोल ले लीजिए। थर्माकोल आप 1.5 इंच का ले सकते हैं या फिर उनकी जितना ऊंचा आपको सोफ़ा चाहिए उस आधार पर आप इसकी ऊंचाई ले सकते हैं। मेरे पास ये पतला था तो मैंने इसकी 2 शीट ली है। अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखने के बाद जो हमारा फ्रंट का साइड हमने कट किया था ये वाला, इसको हम इस तरीके से अब सबसे पहले इसको यहाँ पर इस तरीके से रख के पेस्ट करेंगे। ये जो हमारा पोर्शन है फ्रंट पोर्शन, इसको इस तरीके से हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम ये पेस्ट करेंगे इस तरीके से। इसमें मैं ग्लू गन का ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए हमने पेस्ट कर लिया है आपस में। अब हम यहाँ पर इसके हैंड्स बनाने के लिए इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ ये मैंने पहले से ही कट करके रखे हैं। आपने जितनी भी ऊंचाई इसकी रखी हो उसी के अनुसार इस हैंड्स की भी कटिंग होगी।
क्योंकि ये जो हमने गोला दिया है ये वाला, इसके हाइट के अकॉर्डिंग ही आप ये वाला हैंड बनाएंगे। इसकी ऊंचाई उतनी ही रखेंगे जितना आपने बैठने के जगह से ये ऊंचाई ली है, उतनी ही ऊंचाई आप इसकी भी लेंगे। अब हम इसको भी इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे, साइडों में थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हमें पेस्ट करना है। देखिए, बिल्कुल सीधा नहीं आएगा, ये थोड़ा सा तिरछा आएगा, थोड़ा सा तिरछा आएगा इस तरीके से। अब हम इसको, इन दोनों को यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब हमने ये इसकी हैंड्स पेस्ट कर लिए हैं। अब एक पेपर लेंगे, कोई भी कार्ड शीट का जैसे पेपर होता है, आप थोड़ा सा हार्ड पेपर ले लीजिए। उसकी लंबाई हम क्या रखेंगे, जो पहले तो ये ऐसे मोड़ लेंगे इस तरीके से 1 सेंटीमीटर लगभग। फिर जितना ये पूरा इस सोफे को ऐसे कवर कर ले, उतना लंबा हम इसका पेपर की लंबाई रखेंगे। और यहाँ पर ये वाला कट इसलिए लगाएंगे ताकि यहाँ पर ये इसको भी पूरा कवर कर ले। देखिए, इस तरीके से हम इसको रखेंगे ताकि ये हमारा पूरा छिप जाए। इस तरीके से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ये थोड़ा सा गोलाई में देते हुए लाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पर कोई नोक ना पड़ने पाए, जिसकी वजह से ये इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल गोलाई देते हुए ही लाना है। ये हमने पेपर पेस्ट कर लिया है। इस पर थोड़ा सा हार्ड पेपर है ये, एकदम सॉफ्ट मत लीजिएगा, ताकि इसकी गोलाई एकदम फिनिशिंग अच्छे से आए, वरना नोक पड़ जाती है तो फिर वो गोलाई नहीं आ पाएगी। इस तरीके से हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाएंगे। कपड़ा देखिए, अगर आप वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं कपड़े में, तो जैसे आपने कार्डबोर्ड यूज़ किया है तो इसका थोड़ा सा ब्लैकिशनेस आ जाती है कपड़े पर। तो आप अगर चाहें तो इस पर वाइट पेपर चढ़ाकर तब वाइट कपड़ा इस तरीके से चढ़ा सकते हैं। तो पहले मैं इसके ऊपर वाइट पेपर चढ़ाऊंगी, एकदम हल्का वाला। यहाँ पर चिपकाने के लिए जो हमने कटिंग की थी सबसे पहले, वही आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर चिपका सकते हैं। ये आपका जो डार्किशनेस है वो भी हटा देगा और ये पेपर भी एकदम यूज़ हो जाएगा। ये हमने वाइट पेपर चिपका लिया है। अगर यहाँ पे आपके नोक बन रही हो, जैसे गोलाई नहीं आ रही हो, तो आप रुई रखकर तब इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाएंगे। कपड़ा चढ़ाने के लिए सबसे पहले इस साइड पर कपड़ा चढ़ाएंगे। आप इसके ही यहाँ से लेकर और इतने आकार का आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा काट लीजिए। ये मैंने कट कर लिया है इसके ही लगभग बराबर का। तो अब सबसे पहले हम ये इतना सा पीस लेकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस तरीके से। सिर्फ यहाँ पर पेस्ट करेंगे अभी। ये देखिए, मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया है इसको इस तरीके से। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हम रुई भरेंगे। रुई भरकर तब इसको इस तरीके से हम ऐसे खींचते हुए पीछे को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा कट लगा लेंगे इस तरीके से कपड़े में, ताकि बिल्कुल भी झोल ना आए कपड़े में। अब हम यहाँ पर पेस्ट करने के बाद सबसे पहले रुई रखेंगे। रुई या आप जो भी फाइबर वगैरह रखना चाहते हो रख लीजिएगा। तो ये जो हमारा शेप है, इस ही शेप की सेम एक ही लेयर में हम जो भी हमारी स्टफिंग है वो भरेंगे। यहाँ पर हम चाहें तो पहले ग्लू गन से पेस्टिंग करके उसके बाद हम रुई
हम रुई इस तरीके से चिपका सकते हैं, तब जाके हम पीछे से इस तरीके से कवर कर सकते हैं, तो हमारा इजी रहेगा बनाने में। ये देखिए मैंने कॉटन को अच्छी तरीके से इस पर पेस्ट कर दिया है। अब हम ये वाला कपड़ा जो हमने लिया था उसको थोड़ा सा खींचते हुए इस तरीके से पीछे को पेस्ट कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। बस ये ध्यान रखना है में झोल ना आए बिल्कुल भी। इस तरीके से हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे पीछे। ये देखिए हमने पेस्ट कर लिया है कपड़ा। अब हम ये फ्रंट का यहाँ का पीस चिपकाएंगे। ये मैंने पहले से ही कट करके रख लिया है कपड़ा। ये तीनों साइड पर एक ही कपड़ा चिपकेगा, यानी वन पीस में है, यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरीके से हम ऐसे इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए हमने फ्रंट का भी कपड़ा पेस्ट कर लिया है। अब हम यहाँ के हैंड्स के जो क्लॉथ्स हैं वो पेस्ट करेंगे। यहाँ की भी मैंने कटिंग करके रख रखी है पहले से ही। इसका भी वही पैटर्न होगा चिपकाने का। देखिए कपड़ा अगर आपकी यहाँ पे कोर लगी हुई है, कपड़े की जो कोर होती है वो लगी हुई है, तब तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही चिपकाएंगे। और अगर कोर नहीं है तो इस तरीके से आप एक बार अंदर को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर चिपका देंगे ऐसे। तो मेरी तो यहाँ पर कोर है, तो मैं यहाँ पर इसको एज इट इज़ चिपकाऊंगी। और पीछे की जो ये हमारी ये वाली साइड है, यहाँ पर मैं मोड़ूंगी इस तरीके से। हमने मोड़ा और इस तरीके से हम इसको चिपकाएंगे पेस्ट कर। यहाँ पर भी थोड़ा सा जैसे हमने पेपर रख के किया था, यहाँ पर भी इसी तरीके से हम सेम इसी तरीके से चिपकाएंगे। यहाँ ये हमने पेस्ट कर लिया है कपड़ा। ये देखिए पीछे से भी कुछ इस तरीके से आएगा, पीछे से बाद में एक कपड़ा और लग जाएगा। अब हम इसी तरीके से ये इधर का भी कपड़ा पेस्ट करेंगे। ये देखिए हमने पेस्ट कर लिया है कपड़ा। अब हम यहाँ पर इस पे गद्दी बनाएंगे। तो ये जितना भी आपने अपने सोफे का स्पेस रखा हो उसी के नाप के अनुसार आप इस तरीके का कार्डबोर्ड लेंगे। अब हम इस तरीके देखिए मैंने इसकी ही नाप का कटिंग करके रख लिया है। बिल्कुल फिट आना चाहिए जितना भी आपने बैठने का स्पेस ले आओ ठाकुर जी। ये हमने ले लिया। अब हम इसके ऊपर रुई पेस्ट कॉटन पेस्ट करेंगे रुई, और फिर उसके ऊपर यही कपड़ा चढ़ा देंगे। ये देखिए मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर कॉटन पेस्ट कर ली है। अब हम यही कपड़ा इसके ऊपर चढ़ाएंगे। इस तरीके से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमारी गद्दी तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमने ठाकुर जी की गद्दी तैयार कर ली है सोफा की। अब ये हम सोफा पर इस तरीके से रख देंगे। चाहे तो हम इसको चिपका सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, और अगर नहीं करें तो इसका एक फ़ायदा ये है कि जब भी हम इसका कपड़ा चेंज करना चाहें, मीन्स दूसरा कवर बनाना चाहें इसी तरीके से, तो हम गद्दी निकाल कर पूरा सोफे का बना सकते हैं। और अगर हम फिक्स कर देते हैं अभी के अभी, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी चेंज करने में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी गद्दी फिक्स करना चाहते हैं या टेम्परेरीली ऐसे ही रखना चाहते हैं। तो ये हमारा सोफा तैयार है, लेकिन मैं इसको भी पेस्ट कर दूंगी। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अभी हम ये नीचे जो इसका कपड़ा दिख रहा है, यहाँ पर कपड़े से इसको ढक देंगे, इसी वाले कपड़े से। और चाहे तो आप केवल प्लेन पेपर भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से पीछे भी हम सेम या तो कपड़ा लगा दें। ये देखिए मैंने इसके नीचे पेपर चिपका दिया है और पीछे भी मैंने पेपर ही चिपकाया है।
आप चाहें तो पेपर चिपका लें और या तो फिर कपड़ा चिपका लें। अभी ये मैंने इसकी गद्दी फिक्स नहीं की है। ये फिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके की लगेगी। इसमें आप डेकोरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे लेस ले सकते हैं कोई, जैसे नेट की जो लेस आती है उसको आप यहाँ पर फ्रंट में लगा सकते हैं, और या तो फिर इस तरीके से जो इसके हैंड्स हैं यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं, और ऊपर भी यहाँ पर इस साइड पर लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे रेड कलर की लगा सकते हैं, इस पे तो रेड की ही अच्छी लगेगी। तो आपको पसंद आया होगा ये तरीका, मुझे तो बहुत ही इजी लगा है। आपको भी पसंद आया होगा। आई होप आप भी अपने ठाकुर जी के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थोड़ा छोटा सोफ़ा है और ये मैंने बड़ा बनाया है। मैंने दोनों पे कॉटन का ही कपड़ा यूज़ किया है। आप चाहें कोई सा भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। पसंद आया हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने खाना जी के लिए, और उन्हें अपने आराम से खूब लड़ाइएगा। सबको राधे राधे।